बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition book 1 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we discuss unit number 14. 14 is the last unit of this book 1. यूनिट नंबर 14 जो है ये लास्ट यूनिट है इस बुक का। द हाउस ऑफ सेंट, रेत का घर। जिस तरह से बच्चे छोटे होते खेलते हैं वो रेत के और मिट्टी के घर बनाते हैं, इसी तरह से टीचर भी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट के तौर पर दे सकती है, बच्चों से पूछ सकती है ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें ऑन दिस पेज, जो कि इसी पेज के ऊपर है। हैव यू एवर बिल्ड समथिंग आउट ऑफ अ सैंड ऑन द बीच। ये पिक्चर है जो कि ये दो बच्चे हैं, उन्होंने ये हाउस बनाया है सैंड से, रेत से ये घर बनाया है। इसके दरमियान में एक टावर सा बना है, ये वॉल है, ये पाम ट्री है। पाम के कुछ पत्ते यूज़ किए हैं, कुछ सैंड को यूज़ किया है। ये सी है, समुंदर है, समुंदर के किनारे बीच पे बच्चे बैठे हैं। ये उनके पास एक बाल्टी भी है, शॉवल भी है, उसके साथ वो खेल रहे हैं और हाउस बना रहे हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। अर्न, कमाना। हग, गले लगाना। पाम ट्री, पाम ट्री एक पौधे का नाम है जो कि खजूर की तरह का होता है, लेकिन उसको खजूरें नहीं लगती, वो डेकोरेशन के लिए होता है और उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। रिमेंबर, याद रखना। टुवर्ड्स, की तरफ। लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। लुक एट अवर फाइन हाउस, अपने हमारे उम्दा घर की तरफ देखो। लुक देखो, एट अवर हमारे, फाइन उम्दा, हाउस घर। क्राइड चिल्लाया, शाहिद शाहिद चिल्लाया कि हमारे उम्दा घर की तरफ देखो। इट्स द फिनेस्ट हाउस ऑन द बीच, ये सबसे उम्दा घर है साहिल के किनारे, ये सबसे उम्दा घर है साहिल के ऊपर। हमारे उम्दा घर की तरफ देखो। रिप्लाइड नुमान, नुमान ने जवाब दिया। एंड वी मेड इट, ये हमने बनाया है। द टू बॉयज़, दो लड़के, सेट बैठे हैं, ऑन द सैंड, रेत के ऊपर। एंड और लुक्ड, देख रहे हैं। एट द हाउस, हाउस को, दो लड़के रेत पर बैठे हैं और घर की तरफ जो हाउस उन्होंने तमीर किया है, बनाया है सैंड से, उसको देख रहे हैं। इट वॉज बिल्ट, ये बना था, ऑफ सैंड, रेत से, एंड पाम ट्री, और पाम के पत्तों से, पाम ट्री के लीव्स जो हैं उनसे बना था। इट वॉज बिल्ट ऑफ सैंड एंड पाम लीव्स। देयर वॉज अ लिटिल वॉल, एक छोटी दीवार, ऑल अराउंड इट, उसके इर्द गिर्द बनाई गई है। एंड अ टॉल टॉवर इन द मिडल, और उसके दरमियान में क्या है, एक टॉवर है, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है। ये छोटी वॉल है जो उसके इर्द गिर्द बनाई गई है और ये दरमियान में एक टॉवर है। ये दोनों बच्चे हैं, उनको देख भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। इट्स अ गुड हाउस, ये बहुत अच्छा घर है। सेड नुमान, नुमान ने कहा। बट लुक, लेकिन देखो। एट द सी, समुंदर को, नुमान कह रहा है ये बहुत अच्छा घर है, लेकिन देखो समुंदर को। द वाटर इज़ गेटिंग क्लोजर, कि पानी करीब करीब आ रहा है, नज़दीक हो रहा है। आवर हाउस, हमारा घर, विल बी वॉश्ड अवे, हमारे घर को बहा ले जाएगा या हमारा घर बह जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि समुंदर का जो पानी है वो करीब करीब हो रहा है और ये रेत से बना हुआ घर है। देन, फिर, वी कैन मेक एन अदर वन, फिर हम दूसरा बना लेंगे। सेड शाहिद, शाहिद कहता है
कि कोई बात नहीं है, अगर पानी बहा ले जाएगा तो हम दूसरा बना लेंगे विद अ स्माइल, और साथ मुस्कुराता भी है। सम वीक्स आफ्टर दिस, इसके कुछ हफ्तों बाद, शाहिद वेंट अवे, शाहिद चला जाता है। हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, सेंट हिम, भेज देते हैं, टू अ स्कूल, उसे स्कूल भेज देते हैं, अप इन द हिल्स, जो कि पहाड़ियों के ऊपर स्कूल में भेज देते हैं। शाहिद के वालिदैन शाहिद को पहाड़ियों के ऊपर स्कूल में भेज देते हैं। कैन आई गो टू, क्या मैं भी जा सकता हूँ? फादर, बाप, सेड नुमान टू हिज फादर, नुमान अपने अब्बा जान से कहता है, क्या मैं भी जा सकता हूँ? यानी कि जैसे वो चला गया है स्कूल, उसका फ्रेंड, तो वो भी पूछ रहा है अपने फादर से कि क्या मैं जा सकता हूँ स्कूल? नो यू कैन नॉट गो, नहीं तुम नहीं जा सकते। इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होगा, फॉर अस, हमारे लिए, टू सेंड, भेजना, यू टू स्कूल, हमारे लिए मुश्किल होगा तुम्हें स्कूल भेजना। सो चनाचे शाहिद वेंट अवे, शाहिद चला गया, एंड नुमान स्टेड बिहाइंड, और नुमान पीछे रह गया। नुमान स्टेड बाय द बीच, नुमान साहिल पे ही रहता है। ही वेंट टू अ स्मॉल स्कूल, उसे भेजा गया एक छोटे स्कूल में, फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए। बट हिज फैमिली वॉज पुअर, लेकिन उसकी फैमिली जो थी, उसका ख़ानदान जो था, गरीब था। नुमान लेफ्ट स्कूल, नुमान ने स्कूल छोड़ दिया, एंड वेंट टू वर्क, और काम पर चला गया। ही वर्कड हार्ड, वो सख्त मेहनत करता, बट डिड नॉट अर्न, लेकिन नहीं कमा सकता था, मच मनी, ज़्यादा पैसे। वो काफ़ी मेहनत करता, हार्ड वर्क करता, हार्ड वर्क के बावजूद भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। शाहिद स्टेड एट ही स्कूल इन द हिल्स, शाहिद पढ़ता रहा, उसी स्कूल में ही स्टे किए रखा शाहिद ने काफ़ी देर। When he grew older, जब वो कुछ बड़ा हो गया, he went to college, तो वो कॉलेज चला गया। He too went to work, फिर वो काम पर चला गया। The years went by, सालों गुजरते गए। शाहिद become very rich, शाहिद बहुत अमीर हो गया। While reading, रीडिंग के दौरान। Where did शाहिद go to school, शाहिद को कहाँ स्कूल भेजा गया, या शाहिद कहाँ स्कूल गया? शाहिद went to a school up in the hill, पहाड़ियों के ऊपर जो स्कूल था वहाँ शाहिद को भेजा गया। One day, एक दिन, शाहिद रिटर्न, वापस आया, टू द बीच, साहिल पर, बीच पे। एक दिन जब शाहिद वापस आता है, ही वॉक्ड, वो चल रहा है, अलोन, अकेला, द बीच, बीच पे, वो साहिल पे, तो साहिल समुंदर पे, समुंदर के किनारे अकेला चल रहा है। अ मैन कम टुवार्ड्स हिम, एक बंदा दूसरी तरफ से आता है। नोमान इज दैट यू, तुम नोमान हो? आस्क्ड शाहिद, शाहिद कहता है कि तुम नोमान हो? शाहिद क्राइड देम, शाहिद चिल्लाता है, शाहिद क्राइड नोमान। द टू ओल्ड फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दो पुराने दोस्त एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में एक शाहिद है और एक नोमान है, दोनों गले मिल रहे हैं, यानी कि दो ओल्ड फ्रेंड जो हैं, पुराने दोस्त, वो एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और मिलते हैं। डू यू रिमेंबर, आपको याद है, अवर सैंड हाउस, हमारा रेत का घर? आस्क्ड शाहिद, शाहिद कहता है नुमान को कि आपको हमारा जो हम बनाते थे अपना रेत का घर याद है? यस सेड नुमान, हाँ जी। नुमान कहता है जी मुझे याद है। शैल वी बिल्ड अ रियल हाउस, हम अब कोई हकीकी घर बना लें? आस्क्ड शाहिद, शाहिद कहता है बट आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट ऑन माई ओन, सेड नुमान,
नुमान कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपना घर बना सकूँ रियल में। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। सेड शाहिद, शाहिद कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा घर बनाने में। 6 months लेटर देयर हाउस वाज रेडी, 6 महीने के बाद उनका घर तैयार हो जाता है। इट इज़ अ फाइन हाउस, ये उम्दा घर है। सेड नुमान, नुमान कहता है द सी के नॉट वॉश इट अवे, समुंदर इसको नहीं बहा सकता। ये एक उम्दा और रियल घर है, ये रेत का घर नहीं है। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइजेस। कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द क्वेश्चन, सवालों के जवाब दें। हु मेड द हाउस ऑन द बीच, साहिल पर घर कौन बनाता था या घर किसने बनाया? शाहिद एंड नुमान, शाहिद और नुमान ने घर बनाया था। बी क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट हाउस मेड ऑफ, व्हाट हैपन्स टू इट। इसका आंसर जो है वो मैंने इधर ही राइट किया है। इट वाज बिल्ड ऑफ सैंड एंड पाम लीव्स, it washed away by the sea. It was built of sand and palm leaves. It washed away by the sea. B क्वेश्चन का आंसर आपने देखा C. Who stayed behind, कौन पीछे रह गया। And who went away, और कौन चला गया। नुमान पीछे रह जाता है और शाहिद पढ़ने के लिए चला जाता है। नुमान, शाहिद। वाई डिड नुमान लीव स्कूल, नुमान ने स्कूल क्यों छोड़ दिया। बिकॉज हिज फैमिली वॉज पुअर एंड ही हैड टू वर्क, उसकी फैमिली जो थी, उसका ख़ानदान गरीब था, उसे कुछ काम करना था अपनी फैमिली के लिए। ई क्वेश्चन है, व्हाट डिड शाहिद डू व्हेन ही रिटर्न्ड, शाहिद ने क्या किया जब वो वापस आया। ही हेल्प्ड नुमान, उसने नुमान की मदद की किस सिलसिले में। इन बिल्डिंग अ रियल हाउस, यानी कि रियल हाउस बिल्ड करने में उसने नुमान की मदद की कि एक हकीकी घर बना लिया जाए। क्वेश्चन 2 है, complete this sentence in your own word। दरअसल sentences को complete करें अपने लफ्ज़ों के अंदर। The house on the beach was a good one। The boys were best friend, या ओल्ड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी थे पहले, जब वो दोबारा मिलते हैं तो फिर ओल्ड फ्रेंड होते हैं। नुमान was a poor boy। One day Shahid visited the beach। Working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Find words in the story with the opposite meaning। इस स्टोरी के अंदर से वो वर्ड्स हमने तलाश करने हैं जिनके मीनिंग क्या है, ऑपोजिट है। यंगर का ऑपोजिट होता है ओल्डर, रिच पुअर, बिफोर आफ्टर, लार्ज स्मॉल, कम बैक वेंट बैक। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक़ सीखना। यूजिंग एडजेक्टिव्स, इस एडजेक्टिव कहते हैं इसम सिफ्त को। डिस्क्राइबिंग वर्ड भी एडजेक्टिव को ही कहा जाता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। फाइंड द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देन यूज़ द एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। पहले हमने क्या करना है, इनके एडजेक्टिव्स जो दिए गए हैं वो फाइंड करने हैं, देन इनको सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे ओल्ड, स्मॉल, फाइन, लिटल, ये एडजेक्टिव हैं। अब इनको हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग देयर, ये इसका सेंटेंस बन गया है। स्मॉल, आई सॉ अ स्मॉल स्कूल। फाइन, अली हैज़ अ फाइन हाउस।
लिटल, अ लिटल बॉय वाज स्लीपिंग, यहाँ बॉय भी आएगा, BOY, बॉय वाज स्लीपिंग, या बेबी, अ लिटिल बेबी या लिटिल बॉय वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग वर्ब्स, वर्ब का इस्तेमाल। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जो एक्शन वर्ड होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उनको वर्ब भी कहते हैं। फाइंड वर्ब्स इन द फॉलोइंग, यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि इसको भी इसी तरह से करना है, पहले फाइंड करना है फिर उसके सेंटेंस बनाने हैं। इसमें सेट, लुक्ड, स्टेड, वेंट, लुक, क्राइड, वर्कड, गिरू, वेंट, ये सब वर्ब दिए गए हैं। अब बच्चों को आपने ये सेंटेंस जो वर्ड्स हैं ये देने हैं, बच्चे खुद लेसन के अंदर से इनके सेंटेंस तलाश करेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड द वर्ड्स अलाउड, ये वाले वर्ड हमने ऊंची आवाज़ में बोलने हैं। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बिलो एंड राइट देम डाउन इन द राइट लिस्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या दिए गए हैं नीचे, ये वाले ऑब्जेक्ट हैं, इनको हमने इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। जैसे डबल बी वाले इसमें आ जाएंगे, डबल डी वाले इसके अंदर आ जाएंगे, डबल एल वाले इसके अंदर और डबल एन वाले इसके अंदर। जैसे रैबिट, रबिश, बबल, रिबन, ये रिबन इसके अंदर आ गया। इस तरह डबल डी वाले, ये डबल डी वाला है, LADDER लीडर, सीढ़ी इसके अंदर आ गया। ये डबल एल है, यहाँ सारे डबल एल वाले हैं, BALL बॉल इसमें आ गया। इसमें हमने डबल एन वाले वर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे और रनर, ये भागने वाला है, भाग रहा है, डबल एन वाला इसके अंदर ऐड हो गया। एक्टिविटी, एक्टिविटी को हम देखते हैं, एक्टिविटी क्या है हमारी। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। हाउ विल यू अर्न मनी, और यानी कि किस तरह से हर बच्चा इनफरादी तौर पे इसका जवाब दे कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। जैसे हम अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं और बच्चे, कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, फौजी बनूंगा, फार्मर बनूंगा, तो इस तरह से डिफरेंट आंसर होते हैं। बच्चों से क्वेश्चन करें कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे और किस तरह से पैसा कमाएंगे। मैंने इसके मुतालिक थोड़ा सा लिखा है, आई वेंट टू गो इनटू बिजनेस, मैं बिजनेस में जाऊंगा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस। फॉर दिस, इसके लिए। आई विल स्टडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं स्टडी करूंगा, बिजनेस को पढ़ूंगा। देन आई विल ट्राई टू बिल्ड माई ओन बिजनेस, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा अपना बिजनेस करने की। आई विल अर्न मनी, मैं पैसा कमाऊंगा। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों को याद रखूंगा।